हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप पहले से बहुत ठीक होंगे। लेकिन कल मैंने जब एक वीडियो डाली तो उसके बाद सबसे ज़्यादा कमेंट थे, बहुत बच्चे परेशान थे कि सही सिचुएशन अब भी नहीं पता लग रही। तो अब मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि हो क्या रहा है, एजेंट्स ने क्या फंडा करा हुआ है। वही एजेंट से कभी कुछ कह देते हैं, वही एजेंट से कभी कुछ कह देते हैं। लेकिन कॉलेज से या इमिग्रेशन से आपको कुछ भी ऐसा मेल आया या कुछ प्रूफ है। अब मैं आपको हर सिचुएशन को आज क्लियर करता हूँ, शायद इसके बाद आपको बिल्कुल सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि जिन बच्चों ने AIPs ली हैं वो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, उन्हें AIP देने वाली इमिग्रेशन थी, ना कि कॉलेज था, ना कि एजेंट था। तो अब उन बच्चों को जब AIP मिली, उन्होंने पढ़ाई चालू करी। जब पढ़ाई चालू कर दी तो जो एजेंट्स थे उन्हें उनका फंड्स कमीशन मिल गया। लेकिन जो अब न्यू बच्चे आए उन बच्चों ने एडमिशन लिए, लेकिन अब जब वो वापसी होने के लिए और है, मतलब कि वो विड्रॉल कराना चाहते हैं, तो उन्हें कॉलेज कह रहे हैं कि $250 डिडक्ट कराओ और वापस कर लो। लेकिन जो बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई कर ली, मतलब जिन बच्चों ने स्ट्रगल करा, 1.5 साल वेट करा, उनके साथ उल्टा काम हो रहा है कि अब आपको $4000 डिडक्शन कराना पड़ेगा। कोई कॉलेज कह रहा है $5000 डिडक्शन कराना पड़ेगा। उसका रीज़न बेसिक ये है कि उन कॉलेजेस के पास श्योरिटी है कि उनका रिजल्ट आएगा जिन बच्चों को AIP मिले हुए और पॉजिटिव आएगा। बट जिन बच्चों को ना AIP मिले, ना उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस चालू करी, तो उनके रिजल्ट की टेंशन है कॉलेजेस को। इसलिए कॉलेजेस ने साफ कहा कि से $250 डिडक्ट कराओ और अपना वापस ले लो। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को समझो। जब एजेंट पे आपका कमीशन आ गया तो आप उसके लिए एक बिजनेसमैन की सोच से सोचिए, आप उसके कस्टमर नहीं रहे, अब आप उस पर लटके हुए हो। आप उसके ऊपर मजबूरी हो, मजबूरी में आपका फ़ोन उठा रहा है, मजबूरी में आपको जवाब दे रहा है। लेकिन जो नए बच्चे हैं वो उसके कस्टमर हैं, तो उस पर अट्रैक्शन ज़्यादा है। वो उन्हें एक भी बार नहीं कह रहे कि आप वापसी करा लो, उन्हें वो कह रहे कि रिजल्ट आ जाएगा। क्यों? उनके लिए कोई कॉलेज अलग है, उनके लिए वही कॉलेज है। लेकिन आपको क्या कह रहे हैं कि आप कॉलेज चेंज कर लो। क्यों? पहले $4000 की आप वहाँ से तैसी करवाओ, सॉरी मेरे को ऐसे वर्ड्स बोलने पड़ रहे, लेकिन सिंपल सोबर वहाँ कराओ। उसके बाद आप फिर उनके न्यू कस्टमर बन के आओ। फिर आपको वो कहेंगे नई कॉलेज में एडमिशन लो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट आ जाएगा। जैसे ही आप एडमिशन लोगे या इधर अपना साइन करोगे कि हाँ मैं एग्री हूँ, मैं 4000 डिडक्ट कराने को तैयार हूँ, तो क्या होगा, जैसे उधर से ऑफर लेटर आया, फिर आपको डे बाय डे आज आप ये डॉक्यूमेंट ले आइए, अब आपको फंड्स भी दिखाने पड़ेंगे, अब आपको ये भी करना पड़ेगा। लेकिन जो न्यू बच्चा है जिसके से $250 डिडक्ट होने, अभी उसने कुछ भी नहीं करा, उसको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, वो एडमिशन करा लेगा तो वो फ्री हो जाएगा। और वो बच्चे अगर चेंज करेंगे जिनका अभी कुछ भी नहीं है, तो दूसरे बच्चे जिनका AIP आया हुआ उनका रिजल्ट और जल्दी आएगा। अब उस सिचुएशन को समझिए, एक कॉलेज में 200 सीट, बच्चे 400। अब वो 400 में से 200 बच्चे तो वो हैं जिन्हें AIP दिया था जेन्युइन, जब सीट थी और वो पढ़ रहे हैं। लेकिन 200 बच्चे वो हैं जिन्हें AIP भी नहीं दिया हुआ और ज़बरदस्ती वो सीट के ऊपर सीट एडजस्ट हुई हुई है। तो अब एजेंट्स की सोच है कि जिन बच्चों को सीट मिली हुई है उनसे तो सीट हट जाए, वो तो कहीं न्यू जाए, हमें दोबारा कमीशन मिले, सब कुछ हो। लेकिन जिन बच्चों को सीट नहीं मिली हुई थी उन्हें वो वाली सीट मिल जाए जो आपकी थी। तो उससे क्या होगा, आपके जो $4000 डिडक्ट हुए, एक तो आपका वो लॉस, उससे एजेंट को पहले प्रॉफिट आ चुका है। आप न्यू कॉलेज में एडमिशन लोगे, वहाँ से उसे कमीशन मिलेगा। और जब आप जो पुरानी सीट को छोड़ेंगे, उसकी जगह जब न्यू बच्चे को वो सीट मिलेगी जो वेटिंग में है और उसको वीज़ा आएगा, तो वहाँ से भी कमीशन आएगा। मतलब वो 2 लाख के 6 लाख कर लेगा, लेकिन आपके जो 10 लाख जमा है ना, वो 10 के 4 रह जाएंगे। तो सिचुएशन को समझो, ऐसा कुछ नहीं है किसने क्या स्टेटमेंट दी, किसने क्या नहीं दी। जो प्रॉपर स्टेटमेंट है कल भी CDI कॉलेज ने दी, उसकी वेबसाइट पे है कि आपके रिजल्ट आएंगे, आप वेट कर रहे हो। उसके लिए हम बहुत ही अपने आप को मानते हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और रिजल्ट आएंगे और आएंगे। जिन बच्चों के AIP आए हुए हैं और जो पढ़ रहे हैं, मैं उन्हें फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ ना करें, आप सिचुएशन को समझें, इतने जल्दी भावुक मत हुआ करें। मैं ही आपको आके कहूँ कॉलेज चेंज कर लो, आप 2 मिनट आओ और चेंज कर लो, लेकिन आप ये सोचो कि आपकी फीस का डिडक्शन,
उसके बाद जब आप न्यू कॉलेज में एडमिशन लोगे, आपको एक एक डॉक्यूमेंट दोबारा कैरी करना पड़ेगा, दोबारा प्रिपेयर करना पड़ेगा, फंड्स, सीए रिपोर्ट, सब कुछ। ये अभी आपको कोई भी एजेंट नहीं बोलेगा, सिर्फ ये बोलेंगे अरे कुछ नहीं, आप बस चेंज कराओ, आपका वीज़ा आ जाएगा। जैसे आपको 1.5 साल पहले बोला था कि आप बस इस कॉलेज में एडमिशन कराओ और आपका वीज़ा आ गया क्या? लेकिन अब जब आने वाला है तो ये है कि मुर्गा हाथ से जा रहा है। अब मुर्गा तो हमें हलाल करना है, हमारे लिए कोई हमदर्दी नहीं है। हमारे लिए आप भी वैसे हो, वो भी वैसे हो, लेकिन जिस टाइम आप ऑफिस में आते हो, आप पेरेंट्स के साथ होते हो, तो हमें हमदर्दी आ जाती है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि हमें अपना बिजनेस कहाँ से रन करना है। हमने इतने सारे एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, एजेंट को मेन वो देखना है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझो। जिनके AIP आए हुए हैं वो कुछ भी मत करें, रिजल्ट आएगा और डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा और बहुत ही जल्द आएगा, क्योंकि आपका एक एक डॉक्यूमेंट 1.5 साल पुराना है। आज आपने अगर चेंज कराया तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि 50% वो बच्चे होंगे जो रिफ्यूज़ल लेंगे। क्यों? जब आपने कुछ और दिखाया था, अब आप कुछ और दिखाओगे। और जो बच्चे न्यू हैं, मेरे उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जितनी जल्दी हो सके कोशिश करें थे क्यूबिक प्रोविंस ही छोड़ दें। ये मत सोचें कि 2 साल का अगर पढ़ाई है तो 2 साल का वर्क वीज़ा, वो बहुत जितनी प्रोविंस सब में ऑफर है, और पब्लिक कॉलेज को चूज़ करें। और शायद आपके हटने से जो AIP वाले हैं उनकी सीट्स बिल्कुल सही हो जाएंगी, कॉलेज की जो ऑडिट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जो कल से एक चल रहा था कि कंक्लूजन नहीं पहुंचा इमिग्रेशन पर, वो यही है। अभी भी कॉलेज को सीट्स नहीं क्लेरिफाई कर पा रहे कॉलेज। क्यों? 200 सीट थी, अभी भी 260 बच्चे रह गए। अभी बच्चों ने हटाया तो 20 ने, 30 ने। तो जिन बच्चों का अभी कुछ नहीं हुआ, जिनका AIP नहीं आया, उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई चालू नहीं करी, अभी आने वाला इनटेक है, कोई उनका 1 साल 20 नहीं हुआ, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो देर ना करें, वो चेंज करा लें। और उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है, वो इस चीज़ को गलत ना समझें, उन पे एक मौका है, वो ना फंसे इस जंजाल में, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों पे AIP आई हुई है ना, इमिग्रेशन उसका जवाबदेही है और उनके रिजल्ट आएंगे। और आप समझो, हाँ, जिसके पास भाई फालतू पैसे हैं 5-10 लाख रुपए, जिनके पेरेंट्स पे कोई कमी नहीं, वो जो मर्जी करें, मैं नहीं कहता। लेकिन यार समझो, अपना फ्यूचर, अपना पैसा, सब कुछ अपना है, अपने आप को बचाओ। आज आप उस पॉइंट पे जब आपका रिजल्ट आने वाला है, लेकिन आप फिर उन एजेंट्स की बातों में फंस रहे हो। यार आधे एजेंट्स की वीडियो ना, आप इतना काम कर लो मेरे कहने से, सिर्फ 3 घंटे यूट्यूब चलाओ, 1 महीने से अब तक की उनकी वीडियोस देखो, आप उन्हीं की स्टेटमेंट देखोगे कितनी चेंज हो जाएगी। वही थे, आने वाला है, वही थे, आएगा नहीं, वही थे, आप बदल लो, और वही होंगे आगे। अभी मैं ये भी बता दूं, वही 10 दिन बाद होंगे, आ गया जी, आ गया, आ गया जी, आ गया। किसी को बिलीव ना करो, कोई आपका हमदर्द नहीं है, सबका बिजनेस है। मैं किसी को ब्लेम भी नहीं कर रहा। कई अच्छे एजेंट्स हैं जो लाइव आ रहे हैं, मैंने कई देखे, वो बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। लेकिन कई गेम भी खेल रहे हैं, तो इन चीज़ों को समझो। मैं दोबारा क्लियर करता हूँ कि विड्रॉल सिर्फ उन्हें कराना है जिनके से $250 डिडक्ट हो रहे हैं, जिनके इंटेक्स चालू नहीं हुए, या अगर इंटेक चालू हुआ तो सिर्फ एक ही हुआ, क्योंकि वो अगर हटेंगे, और उन्हें भी एक एडवाइस है कि अब वो गलती ना करें, अब वो पब्लिक कॉलेज चूज़ करें। और क्यूबिक प्रोफेंस को अगर आप मानते हैं ना, क्यूबिक को, कि सस्ता है इसलिए बेटर है, अगर ये आगे हमारे को वर्क वीज़ा भी देता है, अगर सस्ता है ना तो कमाई भी कम है। अगर आप ओंटारियो साइड या कहीं जाएंगे ना, अगर वो कॉस्टली है तो इनकम भी उतनी है। आप इस चीज़ को समझो, आप तो एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली भी है, आप इस अपॉर्चुनिटी को मत खाओ। लेकिन जिनके AIP आए हुए हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो आज वेट करेंगे तो कल को क्या होगा, जब उनका रिजल्ट आएगा, जो उनका स्टडी टाइम था वो इंडिया में पूरा हो गया, जाते उन्हें 2-3 महीने की स्टडी बचेगी, क्योंकि बाकी इंटर्नशिप है, उन्हें सीधा वर्किंग राइट्स मिलेंगे। तो उन्हें जो 1.5 साल की जो मेहनत है ना, उन्हें यहाँ आके फल मिलेगा। लेकिन अब आप अपने फल को ना ख़राब मत करो। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी, आप कमेंट करो। मैंने अपना नंबर भी कल कमेंट में शेयर करा था। एक बच्चे ने मेरे को डिस्कस करा था कि उसका कॉलेज उसे 5 to 6 लाख डिडक्ट कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये है वो कॉलेज नहीं कर रहा, कॉलेज से आपसे डायरेक्ट बात ही नहीं हुई। आप पहले डायरेक्ट बात करो, उससे इन रिटर्न लो, फिर भी अगर वो देता है तो आप मेरे से डिस्कस करो। मैं आपको एक ID शेयर करूँगा जिससे क्लियर हो जाएगा। कॉलेज कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले 2 बार सोचेगा। इसलिए प्लीज़ कोई भी क्वेरी है
मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ 97600404 और भी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी सिचुएशन हो, विदाउट टेंशन आप मेरे से कांटेक्ट करें। और हाँ, मैं एजेंट नहीं हूँ ना मैं कुछ हूँ, ये टेंशन मत लीजिए कि ये एक बंदा कहाँ के फंसाएगा। सिर्फ मैंने 1.5 साल से सिचुएशन को देखा है, मेरे ब्रदर ने भी फाइल लगाई, सबको देखा, उन सिचुएशंस को मैं एनालाइज करता हूँ। और मैं ये नहीं करता कि सुबह एक एजेंट ने वीडियो डाली तो शाम तक वही वीडियो 10 एजेंट्स ने डाल दी। मैं जो भी रिकॉर्डिंग लेता हूँ सबको लेता हूँ, कनाडा इंडिया सबसे एनालाइज करके। जैसे कल CDI ने 25 मई को अपने वेबसाइट पे अपलोड करा, सब सिचुएशन समझ के आपको बता रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, डिसीजन आपका, मेरे कहे पे भी मत आओ और एजेंट की कहे भी मत आओ, अपने फ्यूचर को देखो। AIP वाले ऑनलाइन वाले बच्चों का टाइम है अब रिजल्ट आने का, वो वेट करो। और जिनके से डिडक्शन $250 होना है या इंटेक चालू नहीं हो रहा, उनसे तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कॉलेज छोड़े, इस प्रोविंस से भी निकल के ना कहीं और अपना अच्छा फ्यूचर बनाओ, आप पे एक मौका है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो किसी टाइम आप मेरे को कॉल करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें कि मैं आपको बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दूं, जो आप इतना बर्बाद अपने आप को कर चुके हो और किसी के हाथ में आके बर्बाद ना हो। थैंक यू सो मच।